हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी एंड फन विद सोनम। दिवाली आने वाली है, सभी लोग अपने घरों की डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम भी एक सुंदर से गणेश जी तैयार करते हैं। गणेश जी तैयार करने के लिए मैंने 3 चम्मच वॉल पुट्टी ली है और उसमें 2 चम्मच फेविकोल डाला है। इसको अच्छे से पानी की सहायता से मिला लेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। गांठें अगर पड़ जाती हैं तो क्राफ्ट तैयार करने में बहुत मुश्किल होने लगती है। इसीलिए आप उसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाते जाएं और जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरह से हमें वॉल पुट्टी का डो तैयार करना है। डो तैयार होने के बाद में इसे हम पॉलीथीन में रैप कर देंगे। मेरे घर पे कारपेंटर चले थे तो ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास। इसके ऊपर मैंने गणेश जी की फिगर ड्रॉ कर ली है। फिर मैंने फेविकोल लगा दिया है और छोटा छोटा डो तैयार करके हम गणेश जी के फिगर को तैयार करना शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने फेस और गणेश जी की सूंड बनानी शुरू कर दी है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी पुट्टी लीजिए और गणेश जी का फिगर तैयार कर लीजिए। मैंने धीरे धीरे करके उनकी सूंड बनानी शुरू कर दी है और इस तरह से मैंने चेहरा और सूंड वाला पार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम पुट्टी का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर कान तैयार कर लेंगे। प्रॉपर अच्छे से शेप देते जाएं और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी पुट्टी का इस्तेमाल करके आप बनाना शुरू कीजिए। थोड़ी थोड़ी पुट्टी निकालते जाइए और गणेश जी के चेहरे, कान, मुकुट, पेट, पैर, इस तरह से सभी पार्ट हमें कवर करने हैं और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी पुट्टी का इस्तेमाल करते हुए हम सारे पार्ट्स कवर करते जा रहे हैं। और ध्यान रखिए कि पुट्टी को पॉलीथीन में ही रहने दीजिएगा, नहीं तो पुट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और सूखने के बाद में वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको पॉलीथीन में रखा हुआ है। जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। मैं भी विदाउट टूल्स के ये सब तैयार कर रही हूँ और आप भी आसानी से हाथों की हेल्प से ही इस तरह से सुंदर से क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। मैं बिना किसी टूल की सहायता से ही ये गणपति जी तैयार कर रही हूँ। मेरे पास टूल्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, बस मेरा मन हुआ तो मैंने इसको तैयार करना शुरू कर दिया। तो आप भी बिना टूल्स की सहायता से ही इस तरीके के थोड़े थोड़े क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं आसानी से। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। एक एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है और एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। इस तरह से हम धीरे धीरे करके गणेश जी के सभी पार्ट पुट्टी की सहायता से तैयार कर लेंगे और बहुत आसानी से ये पेंटिंग तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें फेविकोल मिलाया हुआ था तो आसानी से चिपक भी जाता है। लेकिन अगर हम फेविकोल लगा के जोड़ देते हैं तो छूटने का डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इस तरह से पुट्टी की सहायता से पूरे गणपति जी तैयार हो गए हैं और अब पानी की सहायता से पुट्टी को एकसार करना है। इससे पुट्टी में क्रैक्स नहीं आते हैं और आपकी पेंटिंग चटकने का डर भी नहीं रहता है। इस तरह से पानी से मैंने ब्रश की हेल्प से सारे पार्ट्स क्लीन कर लिए हैं और इस तरह से करने पर कलर बहुत अच्छा होता है। गणपति जी तो तैयार हो गए, लेकिन अभी इनके दांत बनाना बाकी है। तो चलिए इनके दांत बनाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे भाग पुट्टी का करके हम उनके दांत तैयार कर लेंगे और ब्रश की सहायता से उसको एक सार कर देंगे, ताकि वो अलग से पता ना चले कि हमने ऊपर से लगाए हैं। अब इस काम को करने के बाद में अब आती है गणपति जी को रंगने की बारी। तो हम एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं। मैंने स्किन कलर बना लिया है। आप भी स्किन कलर बनाकर गणपति जी के कान, चेहरा, सूंड, हाथ और पैर रंग लीजिए। बहुत आसानी से पानी की हेल्प से एक्रेलिक कलर हो जाते हैं। इस तरह से आप कोट डबल कोट कर लीजिएगा, डबल कोट में अच्छी शाइनिंग आती है। इस तरह से हमने गणपति जी का
शरीर तैयार कर लिया। अब पीले कलर से मैं उनकी धोती तैयार कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद रंगों का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी रंग अच्छे लगे वो आप इसमें लगा सकते हैं। लड्डू पर पीला कलर मैंने कर दिया है। इस तरह से इनकी पगड़ी लाल बना दी है। और सिंगल कोट सूख जाए तो उसके बाद में डबल कोट ज़रूर कीजिएगा, इससे शाइनिंग बहुत अच्छी आती है और कलर भी अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। आप धोती में, गणेश जी की पगड़ी में कोई भी कलर लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। मुझे पीला और लाल कलर अच्छा लगा, इसीलिए मैंने धोती पीली और पगड़ी को लाल किया है। अब आगे हम गोल्डन कलर ले रहे हैं और इस कटोरे को गोल्डन कलर से रंग रहे हैं। लड्डू पर भी हल्का सा टच कर देंगे। और अब गणेश जी के जो आभूषण हैं उनको हम गोल्डन कलर से बना रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ आप गोल्डन कलर का यूज़ करके आभूषण तैयार कर सकते हैं। जैसे हाथ में कंगन है, गले में माला है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब पगड़ी को अच्छा सा लुक देने के लिए मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से पगड़ी में डिज़ाइन डाल रही हूँ। सफ़ेद रंग से पगड़ी बहुत अच्छी लगने लगी है और आप अपने मनपसंद रंग लगा के किसी भी डिज़ाइन में पगड़ी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पगड़ी तैयार हो गई है। बहुत आसानी से आप घर में ये क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं बिना किसी टूल्स की सहायता से। मैंने हाथों से ही ये क्राफ्ट तैयार किया है। अब आप पगड़ी को डेकोरेट कर सकते हैं, आप मिरर भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लगाकर पगड़ी और धोती को तैयार कर सकते हैं। मेरे पास मिरर्स रखे हुए थे तो मैंने मिरर का प्रयोग किया है। इसी तरह से अब हमने गणेश जी का टीका बना लिया और अब हम गणेश जी का चेहरा तैयार करने के लिए आंखें बना रहे हैं। पतले ब्रश की सहायता से मैं गणेश जी की आंखें तैयार कर रही हूँ। अब सूंड तैयार करेंगे। सूंड के लिए मैंने सफ़ेद रंग लिया है और इस तरह से सूंड पर डिज़ाइन डाल दी है। डबल कोट कर दीजिए तो देखिए शाइनिंग आना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये गणपति जी तैयार होते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत सुंदर लगते जा रहे हैं। कानों पर भी मैंने थोड़े से मिरर लगा दिए हैं, धोती पर भी मिरर लगाए हैं और ब्राउन रंग से आउटलाइन बना दे रही हूँ जिससे ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और पैरों में धोती का किनारा जो बनाया है उस पर मैं लाल रंग से बिंदी रखी हैं और इस तरह से हमने सभी आउटलाइंस बनाकर गणपति जी को पूरा किया है। मिरर लगने से गणपति जी बहुत सुंदर लगने लगे हैं। सजाने के लिए आप अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर आपको मोती ज़्यादा पसंद है तो आप मोती से भी गणपति जी की सजावट कर सकते हैं। इस तरह से गणपति जी तैयार हो गए। अब इनको कैंची से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद कुछ अंडाकार शेप में हमने इन्हें तैयार किया है। अब बाकी बचे हुए भाग पर हम नारंगी कलर का इस्तेमाल करेंगे और नारंगी कलर से सभी भाग रंग लेंगे। और अब ये देखिए देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं। डबल कोट करने से अच्छी शाइनिंग आ जाती है, इसलिए मैंने डबल कोट कर लिया है। और आप अच्छे से अंदर के भाग को फिल कीजिएगा, कोई भी पार्ट रह ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि गणपति जी की खूबसूरती। अब ये मैंने एक बेस तैयार किया था पेंटिंग का, इसको मैं अगली वीडियो में डालूंगी कि मैंने बेस कैसे तैयार किया है। अब इस पर मैं ये गणेश जी फेविकोल की सहायता से पेस्ट कर रही हूँ और गणपति जी पेस्ट हो जाने के बाद में ये हमारी एक सुंदर सी पेंटिंग तैयार हो गई है। तो आप भी बहुत कम लागत में अपने घर में बिना टूल्स की सहायता से इस तरह की छोटे छोटे से सुंदर सी क्राफ्ट
तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।